रहेंगे। बस बिल्कुल सही बात। हमेशा रहेंगे ये, जो भी गलत कह रहे हैं, जो भी योगी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता किसी की मैं, क्योंकि हर हर योगी घर घर योगी, योगी जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। सुनो मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है, जिस दिन पूज्य महाराज जी लाल किले से शपथ लेंगे ना, कहेंगे मैं योगी आदित्यनाथ ये शपथ लेता हूं भारत के प्रधानमंत्री की, उस दिन पाकिस्तान कहां जाएगा नक्शे से ये आपको भी नहीं पता। ये आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं मैं। पाकिस्तान की सेना खुद जो आज बार बार सीज फायर कर रही है ना 56 इंच के सीने के आगे, ठीक है, ये पाकिस्तान की सेना अपनी सीमा छोड़ के खुद पीछे चली जाएगी। और जो चीन जो बार बार धमकी दे रहा है, ये चीन जो है महाराज जी के आगे नतमस्तक होगा। ये आप मेरे से लिखवा लीजिए। पूज्य महाराज जी जिस दिन दिल्ली की गद्दी पर सवार होंगे, उस दिन पूरा भारत विश्व के अंदर विश्व गुरु बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। सारे काम पूज्य महाराज जी के उनसे होंगे, कमलों से होंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम राहुल वर्मा है। क्या कहना चाहोगे कि लग रहा है कि योगी जी के साथ कुछ चीजें हो रही हैं? देखिए, एक कहावत सुनी होगी आपने कि बिल्ली अगर दूध नहीं पी पाती है तो वो बिखेर देती है। तो जो केंद्र में हमारी सरकार बैठी है, उनका इस समय यही कार्य चल रहा है कि वो खुद तो सत्ता से जाने वाले हैं, लेकिन उन्हें महाराज जी की लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि सर ये लायक नहीं है योगी जी? कौन कह रहा है योगी जी लायक नहीं है? भाजपा के लोग ही कह रहे हैं ये बात। एक दो लोग कमेंट बॉक्स में जो कह रहे हैं वो सबसे बड़ा। वो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी सर जिस तरीके से अभी मोदी सरकार जो है, वो मोदी सरकार पढ़े लिखे लोगों में मतलब अभी काउंट हो रही है। योगी जी जो है अभी उस तरीके से मिनिस्ट्री नहीं संभाल पाएंगे, इतनी सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये मोदी जी जो है ये बिल्कुल कमज़ोर मुख्यमंत्री लेकर आते हैं, जैसे रेखा गुप्ता, ऐसे कमज़ोर मुख्यमंत्री जो इनके इशारों पे चले। इन्होंने भी ये सोचा था ये बाबा है, मठ से निकल के आया है और कुछ नहीं करेगा। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो इतने बढ़िया तरीके से इकनॉमी ले जाएंगे। 1 ट्रिलियन की इकनॉमी यूपी की ले गए हैं। तो आप ये देखो कि आज उनकी छवि क्या है, वो कितनी अच्छी तरीके से विकसित कर सकते हैं, और इसी वजह से वो डर गए हैं। अब उन्हें कमज़ोर करने के लिए पीछे पड़ चुके हैं ये लोग। जिस तरीके से इन लोगों ने मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान में किया। मध्य प्रदेश में क्या किया? मध्य प्रदेश में शिवराज को उठा के निकाल दिया, साइड कर दिया। शिवराज कितना बढ़िया मुख्यमंत्री था वहाँ का, सब उसके नाम से वोट लिया और उसको साइड कर दिया, कृषि मंत्रालय दे दिया। आज उनकी लोकप्रियता कम कर दी देखी जाए। अब ये प्रधानमंत्री के लिए किसी को रेस में नहीं रखना चाहते। ये एक बार और मोदी बैठने की इच्छा में है, और फिर उसके बाद अमित शाह ही बैठने की उसमें बना हुआ है। ये गुरु चेले की जोड़ी बन रही है। 2 गुजराती बिल्कुल चला रहे हैं अपने दिमाग से, देश को चलाने की सोच रहे हैं। अब ये बोला जैसे योगी आदित्यनाथ जी के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो गर्म वाले होते हैं, उसमें उन्हें जवाब नहीं देना होता किसी को। लेकिन अगर वो भारत देश में आ गए और उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया, तो फिर उन्हें बाहर तक जवाब देना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन तक को जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में फ़र्क होता है। योगी जी मुख्यमंत्री तक ही ठीक है। देखिए, आप ये बताइए उनका कौन सा फैसला आपको गलत लगा? आज तक कोई फैसला उनको गलत देखा है किसी ने? जब से वो मुख्यमंत्री बने बिल्कुल स्टिक, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हाँ, कोई गलत करेगा तो उसका भी इलाज वो उसी तरीके से उसी की भाषा में दे रहे हैं। अगर माफिया का इलाज अगर उनके इस भाषा से दिया जा रहा है तो बहुत बढ़िया दिया जा रहा है। आज माफिया बिल्कुल शांत हो चुका है। आप देखो यूपी में इतना गंदा राज था, आज बिल्कुल कितना बढ़िया हो चुका है। आप देखिए, तो आप ये देखिए, उनसे बढ़िया देश चलाने वाला कोई नहीं है। अगर वो आए तो यूनाइटेड देश सबसे बेस्ट इंडिया ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ये कहा जा रहा है कि देखो अभी मोदी सरकार है तो कम हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जिस दिन योगी जी आ जाएंगे पूरा देश का सत्यानाश हो जाएगा। बेहतरीन होगा, फर्स्ट क्लास। सुनो मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है, जिस दिन पूज्य महाराज जी लाल किले से शपथ लेंगे ना, कहेंगे मैं योगी आदित्यनाथ ये शपथ लेता हूं भारत के प्रधानमंत्री की, उस दिन पाकिस्तान कहां जाएगा नक्शे से ये आपको भी नहीं पता। ये आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं मैं। पाकिस्तान की सेना खुद जो आज बार बार सीज फायर कर रही है ना 56 इंच के सीने के आगे, ठीक है, ये पाकिस्तान की सेना अपनी सीमा छोड़ के खुद पीछे चली जाएगी। और जो चीन जो बार बार धमकी दे रहा है, ये चीन जो है महाराज जी के आगे नतमस्तक होगा। ये आप मेरे से लिखवा लीजिए। पूज्य महाराज जी जिस दिन दिल्ली की गद्दी पर सवार होंगे, उस दिन पूरा भारत विश्व के अंदर विश्व गुरु बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। सारे काम पूज्य महाराज जी के उनसे होंगे, कमलों से होंगे। जिस दिन योगी जी शपथ लेंगे, उस दिन जितने भी ये कहना जो भारत के खिलाफ बोलते हैं, वो अपने आप हिंदुस्तान छोड़कर ना चले जाएं तो हमसे कहना, ये मेरा वादा है। जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेंगे, उस दिन ये सारे कहां से भागकर पाकिस्तान चले जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे।
अब यही तो दिक्कत आ रही है कि योगी जी सिर्फ हिंदू ही के साथ ही हैं और किसी के साथ नहीं है। हिंदू के साथ नहीं है, हिंदुत्व के साथ हैं वो हर वो भी उस व्यक्ति के साथ हैं। वो देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 25 करोड़ की जनता उनका परिवार है, लेकिन गलत करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। क्या आप क्या चाहते हो कि जो पहले यहाँ दंगे होते थे, लोग सड़कों पे खुलेआम क्या कहते हैं बंदूक और तलवार लेके घूमते थे, उन्हें खुला छोड़ दिया जाएगा फिर से? अगर उनके खिलाफ कार्रवाई मजबूती के साथ हो रही है तो क्या समस्या है? ये तो अच्छी बात है। कहा जा रहा है कि देखो प्रधानमंत्री बनने अभी योग्य नहीं, आपको क्या लगता है सर? योग्य क्यों नहीं है? जब 20-21 साल की उम्र में वो सांसद बन सकते हैं, प्रधानमंत्री पद 20-21 साल की उम्र में जी। हाँ, लेकिन 26 कॉन्स्टिट्यूशन में तो 26 साल लिखा, कम से कम 26 साल। बात नहीं, 26 साल कोई ज्यादा 26 साल ज़्यादा। हमारे यहाँ का लड़का तो 26 साल में ढंग से पैंट पहनना नहीं जानता। वो उन्होंने एक सीट को संभाला है, एक इलाके को संभाला है। और जब 52-53 साल के राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं तो योगी जी क्यों नहीं? जबकि वो 5 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और रही आपने जो कहा ना कि केवल हिंदुओं को फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा? हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होगी। आवास योजना के जो मकान मिले हैं सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को मिले हैं। राशन में कोई भेदभाव होती है तो मुझे एक व्यक्ति आके बता दे कि राशन में भेदभाव होती है। राशन में होता है भेदभाव, राशन मिलता सबको मिलता है। जो 2.5 लाख रुपए मिला है सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को मिला है मकान बनाने के लिए। हॉस्पिटलों में चले जाओ, मैं रैंडमली बता रहा हूँ आपको, किसी भी हॉस्पिटल में नॉर्मल कैमरा, जिसकी इंस्टा पे भी छोटी सी आईडी है ना, वो सिर्फ कैमरा ऑन करके चले जाए, देख लो कितने मुस्लिम लोग बैठे हैं। जिस जानिए सर, वैसे तो सब आप हिंदू युवा वाहिनी के हो, यहाँ पे SC ST OBC में कितने लोग होंगे जो कैटेगरी में? हाँ, नहीं सारे समाज के हैं, लेकिन मेरे को फिर भी उनसे बात करनी है। यहाँ सब समाज के हैं, यहाँ सब समाज के हैं। यहाँ गुजरातियों वाला मॉडल मत अपना पत्रकार बंधु, ठीक है? यहाँ योगी जी की सेना खड़ी है, ये योगी जी की वानर सेना है। यहाँ कोई SC ST या कोई जनरल OBC नहीं है, ठीक है? यहाँ सब हिंदू है। तो मतलब योगी जी के राज में सब हिंदू हैं और UGC आने के बाद मोदी जी के राज में सब जनरल OBC SC ST हैं। हमारे परम पूज्य महाराज जी ने क्या कहते हैं कभी ऐसी हरकतें की नहीं जैसी ये गुजराती कर रहे हैं। क्या जरूरत थी ना UGC लाने की? UCC नहीं लाए, ठीक है? CA नहीं लाए, UGC लाएंगे। CA आ गया, CA अभी लागू कहाँ हुआ है? लागू भी हो गया, NRC लागू नहीं हुई। काट देना फिर से। आपको क्या लगता है कि ये जो योगी सरकार जो है, योगी सरकार में आपको लगता है कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो UGC जैसे काले नियम नहीं आते? बिल्कुल नहीं आते ये सब नियम। ये सब हिंदू को बांटने, जाति फैलाने का नियम है। ये बताओ, आज हम सब एक होकर खड़े हैं, एक होकर खाते पीते हैं, और ये सब कानून आने के बाद हम लोगों में मतभेद आ जाए, ये सब ठीक है? ये हिंदुओं को बांटने का कानून है, मैं मानता हूँ, और कुछ नहीं। देखो, 2 आवाजें आती हैं, एक केंद्र से आती है OBC जनरल ST SC, और एक राज्य से आती है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। तो हम तो एक हैं बोला जा रहा है कि जो एक रहोगे तो सेफ रहोगे को जो नारा था, अब UGC के नए नियम लाने के बाद तो मोदी जी फेल मार गए। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि रहोगे तो सेफ रहोगे, और दूसरी तरफ मोदी जी UGC भी लेकर आ जाते हैं। यही चीज सीखने वाली बात है। UGC लाने की आवश्यकता क्या पड़ी है बताइए? क्या भारत के अंदर मतलब इस जो आजकल भारत में सारी टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, आपको लगता है कि UGC की क्या कहते हैं जरूरत है? UGC लाना था तो पूर्व में लाते, जब क्या कहते हैं ये सब चीजें नहीं थी, पता नहीं लगता था कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज की क्या जरूरत है UGC की? ये केवल और केवल महाराज जी को कमजोर करने की इनकी साजिश है। और मैं आपको बता दूं कि महाराज जी और परिपक्व हुए हैं, मजबूत हुए हैं, और सारा हिंदू समाज तो छोड़िए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं महाराज जी के समर्थक हैं। UGC को लाने की क्या जरूरत थी? उन्हें पता है अगर महाराज जी सत्ता में रहे तो तुम्हारी बची रहेगी, नहीं तो तुम्हारी भी कटेगी। आपको क्या लगता है सर, UGC का जो नियम आया, इसमें लग रहा है कि योगी जी को थोड़ा पीछे किसी के पक्ष में लेकर आए हैं, पूरे सर्व समाज के पक्ष में लेकर आए हैं, शोषण जो हो रहा है उसके पक्ष में लेकर आए हैं, इसलिए हम UGC लेकर आए हैं? इसके बारे में अगर SC ST और सुनो एक मिनट, अगर SC ST और OBC जो भी हैं, अगर इनको अलग अलग वो कर रहे हैं UGC वाला, तो OBC पे जितने भी SC ST के केस लगे वो वापस ले लो। पॉइंट है, 2 लाख से ज्यादा केसेस लगे, बिल्कुल वापस ले लो। अगर एक हैं या अगर UGC में एक हैं तो ये केस वापस ले लो, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये आपको राजनीतिक एजेंडा लग रहा है कि ये योगी जी को कमजोर करने की साजिश है इनकी, और कुछ नहीं है। हम गुजराती फूफा से पूछना चाहते हैं 56 इंच से कि क्या जरूरत थी क्या कहते हैं UPSC में उर्दू लागू करने की? क्या जरूरत थी? अरे उर्दू भाषा है, देश की भाषा है, लागू नहीं होगा। इस देश की पहचान हिंदू संस्कृति से है, सनातन धर्म से, किसी उर्दू से नहीं है। उर्दू भाषा तो पाकिस्तान बना दिया था। उर्दू भाषा कहाँ से? एक मिनट रुकिए, उर्दू भाषा कहाँ से आई?
कहाँ से आई? अरब से आई। वो अरबी होती है, उर्दू भाषा नहीं होती। हाँ तो अरब में ही बोली जाती है। उर्दू भाषा संस्कृत से पैदा हुई है, जो भारतीय संस्कृति का ही एक हिस्सा है। तो आपको बताता हूँ पत्रकार बंधु, समर्थन फिर क्यों नहीं बनते फिर सब लोग? इस्लाम भी हिंदू धर्म से ही फिर निकला है। ये भी तो साले ऐसे हमारे तो से इस्लाम भी निकले। हिंदू धर्म से निकला है, ऐसे तो अंश तो सब हमारे ही हैं। फिर ये नीचे ऊपर का है। एक बात बताओ, पैदा तो हिंदू ही होता है ना। अगर फिर मैं बोल दूंगा, एक बात बताओ, औकात है तो ऊपर से कटा छटा मंगवाओ ना, ऊपर से कटा छटा मंगवाओ तो समझ में आए। इसीलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, सब भाइयाँ खड़े हैं। महाराज जी ना कमजोर थे, ना कमजोर है, ना कमजोर होंगे। जब महाराज जी पूर्वांचल की राजनीति करते थे तो पूर्वांचल में नारा चलता था कि गोरखपुर में रहना होगा, योगी योगी कहना होगा। आज नारा है कि भाजपा को अगर सत्ता में रहना है तो महाराज जी को प्रधानमंत्री बनाना है।